हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। और साथ ही साथ जी हां, अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट है या क्लास 10th के स्टूडेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आए हैं। और वो ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है कुछ बच्चों के लिए लाभदायक भी हो और कुछ बच्चों के लिए हानिकारक हो। और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो आप मई से दिसंबर तक, जी हां, मई से दिसंबर तक आपके कैसी तैयारी होनी चाहिए, आप किस तरह से आप अपनी तैयारी करोगे, क्या आपका प्लान होना चाहिए ताकि आप मई से दिसंबर तक पढ़कर आप एक बोर्ड टॉपर स्टूडेंट बन जाए या कम से कम 450 मार्क्स के आसपास चले जाए। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं, आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, तब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हालांकि ये वीडियो सबके लिए है, 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए, साथ ही साथ जो बहुत अच्छे पढ़ने में है उनके लिए, क्योंकि वो अपने प्लान को और बेहतर कर सकते हैं। देखिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए 2023 के लिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कौन सी किताबें यूज करें, कौन सी किताबें यूज ना करें, कौन सी ऐसी गंदी आदतें हैं जिसको हम बाहर निकाल दें, कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको हम और अपने अंदर ले आए। वो 10 प्रमुख आइडिया जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक टीचर के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेटर हूं, ऐसा मैं खुद नहीं, बच्चे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मई से, जी हां, मई से दिसंबर तक पढ़कर, मई जून कुछ भी ले सकते हैं, वैसे मई मैंने लिखा है तो मई मानते हैं, मई से दिसंबर तक पढ़कर कैसे आप अपनी तैयारी करें। अगर आप एक बोर्ड टॉपर बनना चाहते हैं, आप एक कमजोर स्टूडेंट है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और हम चाहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में 2-4 कमेंट बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अगर अच्छा लगे तब कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं वो 10 प्रमुख आइडिया जो आपके लिए बहुत ही बेहतर। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज मैं बता देता हूं पहले, सॉरी मैं माफी चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 2023 के लिए बीएसईबी के द्वारा आपका सिलेबस फिर से चेंज हो गया। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 साल से कोविड का प्रकोप था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई थी, बहुत ज्यादा 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, 35 के आंसर देना था आपको। लेकिन अब हम उसी पैटर्न पर आ चुके हैं जो 2020 और उसके पहले लागू था, 42 ऑब्जेक्टिव 35 आंसर देना। मतलब जो हमारा सिलेबस पहले था, सभी को लग रहा होगा कि ये फेक न्यूज है। जी नहीं, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज है कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आप 2020 और उसके पहले वाले सिलेबस पे आ चुके हो। जो पहले सिलेबस था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बीएसईबी का पहले वाला सिलेबस देख लीजिए, 2020 तक वही सिलेबस फिर से चालू हो चुका है। और अब 2023 की तैयारी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप करिएगा जो पिछले साल पूछे जाते थे, 2020, 19, 18, 17 में जो आपका सिलेबस था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये ब्रेकिंग न्यूज था। और चलिए 10 प्रमुख आइडिया जो मई से दिसंबर तक हम आपको पढ़ाने में मदद करेंगे। आइए, टॉप 10 आइडियाज। आपने सुना होगा कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकती है। और अगर ये वीडियो जिसके माध्यम से मैं आपके लाइफ को चेंज कर दूं तो इससे और बेहतरीन क्या हो सकता है आपके लिए। तो चलिए कि वो 10 प्रमुख आइडिया क्या होना चाहिए। फर्स्ट आइडिया के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप हमारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। और हाँ, सिर्फ सुनना ही नहीं है, प्रॉमिस करिए कि आप इन 10 आइडियाज को अपने साथ जरूर फॉलो करिएगा, यकीन मानिए बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले आइडिया कि भाई सिलेबस चेंज हो गया है तो पुराने सिलेबस को गोली मारिए। अब हम लिखेंगे कि न्यू सिलेबस के आधार पर, जी हां, न्यू सिलेबस के आधार पर। पहला आइडिया कि न्यू सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी शुरू करें। जी हां, न्यू सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी शुरू करें। बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है,
ठीक है, कि अब आप अपनी तैयारी नए सिलेबस के आधार पर करें, यानी ऑब्जेक्टिव की संख्या कम कर दी गई है। पहले 70 ऑब्जेक्टिव 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, अब आपको 42 ही पूछा जाएगा पीसीएम में। तो बिल्कुल अब वो पैटर्न को भूल जाएं, क्योंकि वो कोविड था, इफेक्टेड था, तो भाई चलो ठीक था, अब कोविड खत्म हो गया है, अब नए सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी शुरू करें। तो टॉप 10 आइडिया में सबसे बेस्ट आइडिया ये है, क्योंकि पहले इंसान को अपना मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उनको अपना आइडिया, आपको रास्ता पता तो हो कि भाई चलना किस पे है। तो चलना ये है कि अब 2023 में नए सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करनी है, पुराने सिलेबस को भूल जाना है। जल्दी से कॉपी में नोट करते चलिएगा फटाफट कि पुराने सिलेबस के आधार पर नहीं, नए सिलेबस के आधार पर। दूसरा, जी हां, दूसरा देखिए बच्चा, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, बहुत सारे बच्चे इस बुक को बहुत इग्नोर करते हैं जी। सबको लगता है कि एनसीईआरटी की किताबें उतनी लाभदायक नहीं है, उतनी मददगार साबित नहीं है। आप किताबें निकाल कर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखिए, 70% प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं। और हां, इतने प्रकाशन, वो प्रकाशन, वो प्रकाशन, वो प्रकाशन मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी की किताबों को आप चेक करिए, 70% 80% क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर्स एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं। तो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो आपके एग्जाम को बेहतर बना सकता है, आपको एक टॉपर स्टूडेंट बना सकता है, और वो आइडिया है कि बच्चों एनसीईआरटी की किताबें यूज करें। अगर आप एक कमजोर छात्र हैं तो पहले एनसीईआरटी, और अगर आपका कुछ आगे भी अगर आपका कुछ आगे भी लक्ष्य है तो हम बोलेंगे कि जब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना, तब आप एबीसी फिजिक्स, एबीसी केमिस्ट्री, एबीसी मैथ, बायो, जो भी है एबीसी की किताबें यूज करें। लेकिन याद रखिएगा, ये हाई लेवल स्टूडेंट के लिए, लो लेवल स्टूडेंट के लिए नहीं है। कमजोर छात्रों के लिए एबीसी की किताबें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ऊपर ऊपर फ्लो करेगा, ऊपर ऊपर बाउंस करेगा, बिल्कुल भी टच मत करिएगा। लेकिन जब आपको लगता है कि एनसीईआरटी पूरा खत्म हो चुका है, तब आप एबीसी की किताबें यूज करें, बहुत लाभदायक होगा। 2 आइडिया क्लियर हो चुका है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था, ठीक है। तीसरा आइडिया कि भाई जब भी पढ़े एक टाइम टेबल बनाए। कहिएगा सर ये क्या है? जी हां, जब आप अपनी तैयारी में अपना समय बना ही नहीं पा रहे हैं, आप अपना गोल ही नहीं बना रहे, आपको यही नहीं पता कि कब उठना है, कब सोना है, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा नहीं, और हां, टाइम टेबल सिर्फ बनाए नहीं, उसका पालन भी करें। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मिनिमम आप 8 घंटे टाइम टेबल के हिसाब से देखो, उठना सुबह 4 बजे, ये हमारा रूल है, और सोना बिल्कुल सवेरे सुलवा देंगे आपको, सुबह 10 बजे। ये हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो ये है। चलिए यहां तक क्लियर है कि भाई उठना कब है? उठना है सुबह 4 बजे, और सोना कब है? रात में 10 बजे, ठीक है। ये 2 बेस्ट 3 आइडिया हो चुका है आपका। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा 100%। चलिए तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 2 क्लियर हो गया कि टाइम टेबल, एनसीईआरटी की किताबें, ये सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो जी, नेक्स्ट जो है, अच्छा ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं 2023 के लिए, बैचेस लॉन्च है। तीसरा हम कहेंगे कि चैप्टर खत्म होने के साथ, तीसरा आइडिया हम आपको देंगे कि जैसे चैप्टर, कोई भी चैप्टर जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो, ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो, आप उसका बना लीजिए नोटबुक, ठीक है। आप उसका क्या बना लीजिए? नोटबुक बना लीजिए, हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। आप हमें 10 सेकंड दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। बहुत काम की वीडियो है, ठीक है। चैप्टर जैसे ही खत्म हो, आप क्या बना लीजिए? आप बना लीजिए नोटबुक, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नोटबुक आपके लिए। और ये हमारा एप्लीकेशन है जिसपे आप अपनी 2023 की तैयारी कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में सर्च करिए, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो तीसरा कि चैप्टर जैसे खत्म हो, आप इस तरह के नोटबुक बना लो। देखो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का हो गया, ये बायो का,
केमिस्ट्री का। अच्छा, इस तरह के नोटबुक आप हमारे टीम के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। हेल्पलाइन नंबर अभी आपको इस वीडियो में थोड़ी देर में 10-20 सेकंड में दे दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो इस तरह के हैंड रिटन नोट्स हैं जो ड्रीम क्लासेस खुद बनाती है बच्चों के लिए। अगले साल के ये 2023 के लिए ये नोटबुक बनके बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो ये आप खुद से बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है आप हमारी टीम के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से हम आते पीछे कि सबसे पहले हमने कहा कि न्यू सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा कहा हमने कि एनसीईआरटी की किताबें जहां से 70% प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, और उसके बाद अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर होता है तो एबीसी की किताबें यूज करें। तीसरा हमने कहा कि भाई टाइम टेबल बना लीजिए, कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, उठना सुबह 4 बजे है, सोना रात में 10 बजे है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बोला कि चैप्टर खत्म हो तो अपना एक खुद का नोटबुक बना लीजिए। अगर आपसे खुद से नोटबुक नहीं बनता है तो आप ड्रीम क्लासेस का नोटबुक परचेज कर लीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम फीस में ये आपको मिल जाएगा, अभी ऑफर है। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो ये 3 आइडिया आपका क्लियर हो चुका है, 4 हो गया ना जी, सॉरी 4 आइडिया हो चुका है, ये चौथा आइडिया था ये हमारा। चलिए पांचवें आइडिया की ओर अगर चलते हैं, ठीक है। मैंने अच्छा ये हेल्पलाइन नंबर मैंने बोला था थोड़ी देर में दिलवा देंगे। 5वां आइडिया कि प्रतिदिन सवेरे उठे। जी हां, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। प्रतिदिन सवेरे उठे और सवेरे ही सो जाए। ये क्या बात बोल रहे हो सर? सवेरे ही सो जाएं। जी हां, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। सवेरे उठना यानी उठने का टाइम अभी अभी मैंने बोला कि आप उठे सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे वातावरण बिल्कुल, माहौल बिल्कुल शांत रहता है, आवाजें कम होगी, आप बहुत कुछ जी हाँ पढ़ पाओगे। जो चीज 2 घंटे में होना चाहिए वो 1 घंटे में पढ़ जाओगे। और सोने का टाइम रात में, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि रात में लेट से सो, बहुत अच्छा पढ़ाई करो 12-1 बजे तक, ऐसा कुछ नहीं है। 10:30 बजे तक, वैसे तो मैं 10 बजे बोलता हूँ, लेकिन 10:30 बजे तक आप सो जाइए। ये 5वां आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोटबुक चाहिए तो यहाँ या यहाँ कहीं पे भी कॉल और व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम का नंबर है, हमारी टीम बिल्कुल आपको मदद करेगी। 5 आइडिया क्लियर हो गया। छठा हमने आपको बोला है कि प्रतिदिन, छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि प्रतिदिन जो है वो पूछताछ की प्रक्रिया जरूर करें। पूछताछ की प्रक्रिया, अब ये सवाल है सर ये पूछताछ की प्रक्रिया क्या है? देखिए पूछताछ की प्रक्रिया क्या है कि मान लीजिए कि आप अगर कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ साथ वो चीज रिवाइज होना चाहिए, और रिवाइज तभी होगा जब आप अपने मित्रों से पूछताछ करेंगे। जैसे आपने पढ़ा, अब आप क्लास में टॉपिक हो चुका, अब उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक टीम बनाइए, 4 लोगों की, 5 लोगों की, जो अच्छे लोग हों, जो आपके दोस्त वगैरह, जो आसपास का वातावरण काफी अच्छा हो, आसपास के लोग काफी अच्छे हो, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले ना हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो। उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया करिए, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से पूछिए कि एक क्वेश्चन डालिए, फिर वो पूछेंगे। इससे क्या होगा, चीजें आपकी रिवाइज होगी। पूछताछ की प्रक्रिया, ठीक है, फेस टू फेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फेस टू फेस, इसको हम ओरल भी बोल सकते हैं, मौखिक पूछताछ कि भाई बन रहा है नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन आप पूछिए, एक क्वेश्चन वो पूछेंगे, फिर पूछिए आप पूछिए, फिर वो पूछेंगे। इससे क्या होगा, चीजें आपका क्लियर होगा, जो होना चाहिए वो और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। 6 टॉपिक हो चुका है। 7वां कि उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे, उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे, उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे जो या जहां से बार बार प्रश्न आए। जी हां, उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दे जहां से बार बार प्रश्न आए। आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक निकाल लो। अच्छा, मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉल पे जाइए, और नहीं तो फिर हमारा तो नोटबुक है ही है, इससे आप पढ़िए। ये बहुत बेहतरीन नोटबुक है, जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये हमारे हाथों से खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन नोटबुक है। बहुत ही आसान, जितनी की किताबें आती है ना उसके आधे प्राइस में ये आपको मिल जाएगा, लगभग 150-200 के आसपास, ठीक है। तो पूरा एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, प्रीवियस ईयर्स, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, एक कंप्लीट पैकेज हम लोग देते हैं बच्चों को, हर साल देते हैं, 8 साल से देते आ रहे हैं, और ये भी 8वां साल चल रहा है, ठीक है।
तो उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दिए जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीज पता कहां से चलेगा, क्वेश्चन बैंक उठाइए और क्वेश्चन बैंक में देखिए, जैसे अभी फिजिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा, वेव वगैरह, ये सब बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उसी टॉपिक को ज्यादा पढ़िए जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट आपको होगा। तो उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये हमारा 7 टॉपिक हो गया। अब अगर हम 8वें पर डिस्कस करें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 8वां कहा गया है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, जो स्टूडेंट इसको इग्नोर कर रहा है समझिएगा कि बहुत बड़ा पछतावे का काम कर रहा है। जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं आपको पिछले 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने का एडवाइस दे रहा हूं। और ये काम जैसे लोग सोचते हैं ना कि लास्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तब प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे ना, एक बार अभी पढ़ लीजिए, मई जून जुलाई में पढ़ लीजिए, एक बार लास्ट में जब एग्जाम आए ना तो 1-2 महीने पहले रिवाइज कर लेना। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अभी पढ़ लो, जब एग्जाम आएगा तब रिवाइज कर लेना, क्योंकि उस समय प्रेशर रहेगा ना, उस समय पढ़ नहीं पाओगे, रिवाइज तो बहुत दूर की बात है, पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। अभी पढ़ा हुआ रहेगा, बाद में रिवाइज होगा। तो ये 8वां पॉइंट की प्रीवियस ईयर्स। अच्छा, हमारे एप्लीकेशन, हमारा जो एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस लाइव, उसके ऊपर 9, 10, 11, 12 के साथ साथ पारा मेडिकल की तैयारी करवाई जा रही है। पॉलिटेक्निक का बैच है, मैथ रीजनिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, और साथ ही साथ नोटबुक के भी बैचेस बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी सोचिए मत, आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहां पे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए बिल्कुल बेहतर ढंग से। हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो में दिया गया है ना, 6200733858 पे बात करिए हमारी टीम से। जो भी आपकी परेशानियां है उस परेशानियों को दूर करवाइए और फटाफट अपने डाउट्स क्लियर करवाइए। 9वां कि पहले एक लक्ष्य तैयार करें, 9वां पहले एक लक्ष्य तैयार करें, टारगेट, ठीक है। लक्ष्य यानी सीधे सीधे कहिए टारगेट। जैसे मानकर चलिए कि आप पढ़ने के लिए 12th में गए, पढ़ने के लिए 10th में गए, तो अच्छा 10th वाले का भी सिलेबस चेंज हो गया है, सिंपल याद रखिएगा, जो आपका 2020 से पहले का था सबका सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। तो आपका जो टारगेट था, आपका जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को बनाइए पहले। जैसे आपका टारगेट है 400 नंबर लाना, 450 लाना, 410 लेना, किन्हीं को फर्स्ट डिवीजन ही करना होता है जो एकदम वीक स्टूडेंट है। तो पहले गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि हमें इतना लाना है। और उतने लाने के लिए जैसे मान लो कि अगर किसी स्टूडेंट को 450 प्लस मार्क्स लाने हैं तो इनको कम से कम 10 घंटे पढ़ने हैं। किसी स्टूडेंट को 400 प्लस मार्क्स लाने हैं तो कम से कम 8 घंटे पढ़ने हैं। किसी स्टूडेंट को 350 प्लस मार्क्स लाने, ये 350 लिखा हुआ है, कम से कम 6 घंटा पढ़ना होगा। और किसी स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन लाना हो, 300 प्लस मार्क्स लाना हो, तो कम से कम 4 से 5 घंटा तो आपको 24 घंटे में पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं कि सिर्फ चोरी करके काम चलाना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। इस चीज को याद रखिए, एक लक्ष्य बनाइए। और ये आपका चार्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिशियल होगी, बहुत सारे फायदे होने वाले। स्टार्टिंग में मैं वीडियो में थोड़ा सा 10-20 सेकंड रुक गया था एक्चुअली गले की खराश की वजह से, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, बहुत बेनिफिट होने वाला, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। एक बार लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को, वीडियो को शेयर करिएगा। और 10वां पॉइंट, जी हाँ 10वां पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहा गया है 10वें पॉइंट में, देखिए 9 हो गया ना, 10वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्विज। 10वां पॉइंट, क्विज जरूर करें, 4-5 लोगों को बनाकर क्विज एवं टेस्ट, क्विज एवं टेस्ट से दूर नहीं भागे। अब सवाल है कि सर क्विज और टेस्ट जब जब क्लास में होगा तभी ना, क्लास में तो हो ही रहा है, हमारा एप्लीकेशन है, यहां पर भी क्विज हो रहा है बाबू, और हाँ फ्री में हो रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जी हाँ ये हमारा एप्लीकेशन है, यहां पे क्विज भी फ्री में होता है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, साइन इन करके जाकर देखिए, डेली क्विज में बहुत सारे हर सब्जेक्ट का क्विज है, 10th 11th 12th। ड्रीम क्लासेस में फ्री क्विज है, टेस्ट भी, मौखिक टेस्ट भी फ्री है, और वीकली टेस्ट ये भी हम लोग लेने वाले हैं बहुत जल्द, और ये भी बिल्कुल फ्री में होने वाला है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाली है कि क्विज और टेस्ट से बिल्कुल भी दूरी नहीं बनाएं, क्योंकि 2 गज की दूरी आपने पढ़ा होगा, लॉकडाउन में मास्क है जरूरी, भले लॉकडाउन खत्म हो चुका है लेकिन अपनी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए क्विज करना जरूरी है। तो ये 10 प्रमुख पॉइंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ ये हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार फिर से दे रहा हूं, ठीक है,
और आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बिल्कुल भी कॉल कर सकते हैं, सोचने की कोई बात नहीं है। हमारी पूरी इंटायर टीम बैठी है, ठीक है। और ठीक है, आप एक बार कॉल करिए। आप हमारे एप्लीकेशन को, जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस, ड्रीम क्लासेस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। आप इसको इंस्टॉल करिए, साइन इन करिए और बिल्कुल अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करिए। और बहुत बहुत मजा आने वाला है इस एप्लीकेशन के ऊपर, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप हमारे साथ, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एक बार लाइक का बटन, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके वीडियो को हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके।